राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो बत वही जही प्रभु रच राखा। प्रेशर होता है तो बीपी वीपी नॉर्मल रहता है या क्या? हाँ बिल्कुल, मैं कोई दवाई नहीं खाता, किस तरीके से कुछ नहीं है, और भगवती की कृपा है मुझ पे, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है। मैया जोता वाली तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं डीजे पर रोक मैया। लगेगा है पे, लेकिन इस पर कोई रोक भी नहीं लगेगी क्योंकि ये बिल्कुल इनको सब कहते हैं कि योगा करें। इतना स्वर बना देता हूँ कि जिससे मन मुग्ध हो जाएगा और मुझे भी आनंद आता है, अगले भी ऐसा भी वाकई। तो हमारी तो आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन भैया आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और अगर इनसे सीखना चाहते हैं तो कादरगढ़ में ज़रूर आ जाइएगा। और अगर कादरगढ़ में आते हैं, अगर नहीं भी करते तो इनको ज़रूर कोई ना कोई आप पूजा पाठ कराइएगा तो आपको तब भी सिखा देंगे ये। ठीक है जी? हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं, मैं बच्चों के लिए आए, कोई भी इस कला को सीखने के लिए तैयार है। प्यारी जटा से निकली माँ, ये प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने दुनिया तारी, ऐसे बोले बाबा की। गांव देहात भारत पर आपका स्वागत है, और हम आपको दिखाते हैं गांव की नई नई तस्वीरें। लेकिन अब की बार हम आपको एक ऐसा टैलेंट दिखा रहे हैं जिस टैलेंट को आप आजमा सकते हैं, और आजमाने के साथ साथ, लेकिन हालांकि वो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ की, कोई इस तरह से ताड़ी नहीं बजाएगा। ताड़ी बजाना अच्छा काम है, एक्यूप्रेशर भी होता है, लेकिन भजनों पर जब वो ताड़ी बज जाए तो क्या कहने। तो उसी हम आज आपको एक इंसान से मिलाना चाहते हैं जो कि सहारनपुर के हैं, और सहारनपुर के साथ साथ अगर बात की जाए तो वे ताड़ियों में इतने माहिर हैं, और कहाँ से उनको ये कला मिली, कैसे उन्होंने सीखी, किस किस से सीखी, सारी तमाम आपको जानकारी बताएंगे। और हमारे साथ में है कादरगढ़ से शर्मा जी, और पूरा आपको परिचय देंगे। शर्मा जी पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं आदेश शर्मा, सनोप श्री राधेश्याम शर्मा, गांव कादरगढ़, डाकन्ना सरसावा, जिला सहारनपुर। अच्छा सर, हमने ये सुना कि आप जो है एक तरह से ताड़ियाँ जो बजाते हैं, जो भजनों पर बजाते हैं, इस तरह से बजाते, कहते हैं कि कोई मेरे साथ बराबर आकर सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन बजा नहीं सकता। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी अपनी निजी प्रैक्टिस है और काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस है, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा मैं। मुझे शौक़ है ताली बजाने का, आरतियों में, भजनों में, इस तरीके से साउंड पर भी तालियां बजाई मैंने। अच्छा। हाँ, तो ये किसी ने सिखाई या कैसे, आपकी कैसे? मेरे मन के अंदर एक उमंग थी, एक तरंग थी, जैसे बैठे ऐसे हाथ हिला रहा, मैं ऐसे हिला रहा, ऐसे हिला रहा, फिर ऐसे हिला रहा, नाड़ हिला रहा, फिर मैंने उसे स्वर निकाला, स्वर निकाल के फिर मैं उसे मतलब दिया, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी आवाज़ बना करके उसमें रस दिया, तब जाके मुझे अपना आनंद लिया। अब आके मैं परफेक्ट हूँ। यानी आप जानते हैं कि पहले जो है एक तरह से, जब पहले आपने देखा होगा कि पहले ढोल बजते थे, मजीरे बजते थे, और घंटियाँ बजती थी, और ताल तबीले, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे जो बजते थे, कई सरंगी बजती थी, लेकिन आपने एक अनोखा करा कि आप ताड़ियों से आवाज़ निकाल रहे हैं इस तरह की। मैं आरती, पूजा पाठ, जहाँ भी कहीं जाता हूँ, तालियों से इतना स्वर बना देता हूँ कि जिससे मन मुग्ध हो जाएगा और मुझे भी आनंद आता है, अगले भी। ऐसा भी हुआ कई बार कथाओं में, पूजा पाठ में, कि लड़कियां नृत्य करने लगी ताली के ऊपर। अच्छा। हाँ ऐसा भी हुआ मेरे साथ में। तो चलिएगा, आप भी तैयार हो जाइए एक नृत्य करने के लिए, क्योंकि हम आपको ताड़ी की आवाज़ भी सुनवाएंगे, और ये कहीं की नहीं, हमारे सहारनपुर की आवाज़ है। तो सर तैयार हो जाइएगा आप एक बार। ठीक है। हाँ। अरे मैया शेरा वाली तेरी आरती उतारूं, मैया जोता वाली तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैया तन मन वारूं, आरती उतारूं मैया तन मन वारूं, मैया शेरा वाली तेरी आरती उतारूं, मैया जोता वाली तेरी आरती उतारूं। जिस दर पे हो तेरी आरती वहाँ तेरा निवास है, जिस दर पे हो तेरी आरती वहाँ तेरा निवास है, कारज पूर्ण करती मैया सबका ये विश्वास है, कारज पूर्ण करती मैया सबका ये विश्वास है, माँ कारज करने वाली तेरी आरती उतारूं, माँ झोली भरने वाली तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैया तन मन वारूं, आरती आरती उतारूं मैया तन मन वारूं, मैया शेरा वाली तेरी आरती उतारूं, मैया जोता वाली तेरी आरती उतारूं। कदम कदम से चलकर आए मैया तेरे द्वारे पे, कदम कदम से चलकर आए मैया द्वारे पे, शेरा वाली मैया का दरबार जग से न्यारा है, शेरा वाली मैया का दरबार
है संकट हरने वाली तेरी आरती उतारूं, संकट हरने वाली तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, आरती तन मन वारूं, हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारूं, हे शंभुनाथ तेरी आरती उतारूं। जटा से निकली माँ गंगे प्यारी, जटा से निकली माँ ये प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने दुनिया तारी, ऐसे बोले बाबा की। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो प्रैक्टिस आप करते हैं, कहते हैं कि इससे एक्यूप्रेशर होता है, तो बीपी वीपी नॉर्मल रहता है या क्या? हाँ बिल्कुल, मैं कोई दवाई नहीं खाता, किस तरीके से कुछ नहीं है, और भगवती की कृपा है मुझ पे, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है। और ये मैं एकांत में बैठ के भी कभी जब भी आरती करता हूँ या कोई भी ऐसा कार्य करता हूँ, अपने घर में भी बच्चों को भी इकट्ठे करके मैं तालियां बजाता हूँ। हाँ देखिए ना, बच्चों में भी एक अलग ही उत्साह आ गया। हाँ, वो बच्चे भी और भी जितने भी यहाँ भी बैठे रहते हैं, भाई जी बैठे रहते हैं और बैठते हैं। मैं कभी कभी वो कोई चौपाई पे, कोई चौपाई के ऊपर, कोई चौपाई के ऊपर या किसी के ऊपर, राम सिया राम सिया राम को करी तरह कबरा वही साखा बोलो, राम सिया राम जय जय राम, ऐसे बजाते रहते हैं। चलिए ये देखे आपने यहाँ पर एक तरह से जो है भगवान के भजन में आपको लीन किया गया, क्योंकि सावन मास चल रहा है, सावन में भक्ति कुछ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आपको हमने जो दिखाया अभी, एक तरह से कोई म्यूज़िक नहीं, कोई डीजे नहीं, एक तरह से इस पर कोई रोक भी नहीं लगा सकता। जैसे कहते हैं डीजे पर रोक लगेगी कहीं पे, लेकिन इस पर कोई रोक भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल इनको सब कहते हैं कि योगा करे, ताड़ी बजाए, सब कुछ ये होता है। अच्छा सर, हम ये कहेंगे अब हमको भी सिखा दोगे, नहीं सिखा दोगे? हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये सिखाने के लिए तैयार है हम भी। हाँ, सिखाने का तरीका ये है, ऐसे हाथ ऐसे करिए, ऐसे 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 ऐसे, आपकी आवाज़ निकलनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये देखिए ये तो हमारी तो आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन भैया आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और अगर इनसे सीखना चाहते हैं तो कादरगढ़ में ज़रूर आ जाइएगा। और अगर कादरगढ़ में आते हैं, अगर नहीं भी करते तो इनको ज़रूर कोई ना कोई आप पूजा पाठ कराइएगा, तो आपको तब भी सिखा देंगे। ठीक है जी? हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं। मैं बच्चों के लिए कोई भी इस कला को सीखने के लिए तैयार है, तो कम से कम मैं जाने के बाद जिंदा तो रहूँगी, मेरी कला तो जिंदा रहेगी, यह मेरी आशा है। और मैं चाहता हूँ, मैंने अपने समय में लगभग 85 पंडित तैयार किए हैं, जो हमारे बच्चे थे छोटे, जो बेकार चल रहे थे, उनको मैंने शिक्षा दी, और शिक्षा दे के इस लाइन पर लाया। जो आजकल शिक्षा तो दी, लेकिन क्या ताड़ी बजाने भी सिखाई है? ताड़ी बजानी मैंने प्रयास किया, लेकिन वो लोग पैसे के चक्कर में आके ताड़ी भूल गए। मैं पैसे के चक्कर में मैं आज भी ताली बजाता हूँ। तो चलिएगा, ये फिर भी ताड़ी बजाते हैं, और हमने भी कोशिश करी है, तो कोशिश भी करेंगे। आप भी अगर कोशिश करेंगे तो वीडियो देखते देखते कोशिश कर सकते हैं, और बढ़िया भजन के ऊपर जो है आप अपना भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।